आप जानते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के मां कामाख्या धाम में नगर पंचायत चुनाव के निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी घमासान है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और रुदौली का जाना माना नाम रुश्दी मियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए वार्ड नंबर 4 में आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि चुनाव प्रचार किस तरीके से वो कर रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में वो जा रहे हैं। हम सबके लिए और रुदौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र का पवित्रतम स्थल मां कामाख्या के नाम से एक नगर पंचायत का गठन हुआ। और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय जगदीश सिंह जी को, जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक एक इतिहास है इस क्षेत्र में, उनको प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय बहन जी का धन्यवाद देते हैं। आदरणीय जगदीश सिंह जी के बारे में संपूर्ण विपक्ष को ये आशा है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी यातनाएं भी झेली हैं उनके और उनके परिवार ने, लेकिन जब कभी किसी कमज़ोर वर्ग के लिए लड़ने की बात आई है, ये परिवार हमेशा आगे रहा है। और यही उम्मीद के साथ हम लोगों ने कि जहां पर सरकार धन बल और बाहुबल के प्रयोग से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, वहां पर लोकतंत्र को बचाने के लिए इससे उचित जवाब नहीं हो सकता था कि जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है आदरणीय जगदीश सिंह जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर। तो यकीनी तौर पर इस क्षेत्र की जनता के सभी वर्गों का हमें समर्थन मिल रहा है। और सभी लोग जानते हैं कि सरकार के माध्यम से अगर सरकार को न्याय कराने के लिए कोई मजबूर कर सकता है और प्रशासन को कोई अगर कानूनी तौर पर काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो जितने भी प्रत्याशी उसमें आदरणीय श्री जगदीश सिंह जी ऐसे हैं कि जो प्रशासन से और सरकार से जायज़ बात पर पूरी लड़ाई हमेशा लड़ते भी आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। इतने दमखम के साथ में यहाँ उतरी है नगर पंचायत चुनाव को लेकर के, और नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को आना पड़ रहा है इतने छोटे से चुनाव को लेकर के। इसके लिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता जिस राजनीतिक दल को अपना विपक्ष का आवाज़ मानती है, वो राजनीतिक दल जनता के बीच में जाने में संकोच करता है। उस राजनीतिक दल के लोग, नेता प्रतिपक्ष, जनता के बीच से संवाद से संकोच करते हैं। और आपने जो कहा, इसको अगर आप इस तरह देखें तो ये निकाय के चुनाव में और ख़ास तौर पे जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का समर्पित हमारा वोटर और कैडर है, वहाँ पर सीधे तौर पर संवाद स्थापित करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। और ये लोगों के अंदर विश्वास जगाया है कि तुम्हारे द्वारा चुने गए राजनीतिक दल अब एसी कमरों में नहीं बैठेंगे, तुम्हारे द्वारा चुने हुए राजनीतिक दल तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचकर तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ये विश्वास आदरणीय बहन जी ने जो जगाया है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हम उसके लिए उनको कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जैसा कि रुश्दी मियाँ जी ने बताया है कि चुनाव को लेकर इतना तगड़ा माहौल है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं एक छोटे से वार्ड में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, अपने प्रत्याशी से मिल रहे हैं, जो बहुजन पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के सभासद उनसे भी मिल रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और जनता से एक प्रदेश अध्यक्ष एक वार्डों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अपनी पूरी ताकत निकाय चुनाव में लगा देगी। मेरा नाम विश्वनाथ पाल है, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और आज मैं जहाँ हूँ यही गृह जनपद मेरा है, अयोध्या फैजाबाद। अच्छे से, हाँ, इसीलिए मुझे सर यहाँ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक छोटे से निकाय चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष को आना पड़ रहा है? चुनाव आपको लग रहा है कि पार्टी यहाँ कहीं कमजोर पड़ रही है? नहीं, चुनाव किस चीज़ का हो रहा है? चुनाव तो नगर पंचायत का ही हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष घर में थोड़ी सोएगा जी। और भी पार्टियों के इतने छोटे चुनाव में इतने बड़े नेता नहीं आते, भारतीय जनता गाँव में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठर भी आए। एक गांव में एक वार्ड में जो इतना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि माँ कामाख्या धाम है, नहीं तो इसे पिछड़ा वही कहा जा सकता है। जनता समर्थन करेगी मेरा। देखिए, बहुजन अगर माँ कामाख्या धाम यहाँ पर ना हो तो ये कि पिछड़ा क्षेत्र ही माना जाएगा। ऐसी जगह पे एक प्रदेश अध्यक्ष आया है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के गरीबों मजलूमों की पार्टी है
और जब बहुजन समाज का वर्कर, बहुजन समाज पार्टी का वर्कर जब पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा है, तो उनके नेताओं का भी दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि अपने वर्करों की जरूरत पर उनके बीच में जाने का काम करें। जी हाँ, ये बनता है, सही बात कही। और मैं उसी लिहाज से जब से ये चुनाव चालू हुआ है तब से मैं लगातार चल रहा हूँ। लगातार मैं वार्डों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में, हर जगह मैं जाने का काम कर रहा हूँ। और जो पूरे उत्तर प्रदेश का रुझान मिल रहा है, ये समाजवादी को तो फर्जी लोग राजनीति में दिखा रहे हैं लड़ाई में। कारण क्या है कि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था, मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी 0 थी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में भी मेयर के हमारे अलीगढ़ से फुरकान जी जीत के आए थे, मेरठ से सुनीता वर्मा जी जीत के आई थी, और 5-6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 2-4-500 से हारी थी। तो सीधे मुकाबला तो बीजेपी और बीएसपी का रहा। लेकिन ये फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र हैं, ये गलत तरीके से उस 0 वाली, जो मेयर के चुनाव में मेयर सीटों में 0 समाजवादी रही है, उसको फर्जी में लड़ाई दिखाया करते हैं। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आने वाला है, ये सीधी लड़ाई बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में है। आप जान लें कि उत्तर प्रदेश में पूरे अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है 4 तारीख को। उस चुनाव में जो देखने को मिला है कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं, और इसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। आज यहाँ पर जो दादा जगदीश सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये आज से नहीं है बहुजन समाज पार्टी में, ये कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में है, और एक बहुजन समाज पार्टी के अच्छे वर्कर के रूप में यहाँ काम कर रहे थे, और ये प्रधान रहे हैं। काम करने का तरीका मालूम है इनको, और इनको जब यहाँ की जनता जिता करके भेजेगी तो यहाँ का चौमुखी विकास होगा, हर तरह का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी, यहाँ तो नई बनी है, जहाँ भी इनके मेयर रहे हैं, नगर पालिका रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, इन लोगों ने हाउस टैक्स मनमानी तरीके से बढ़ा दिया है, सीवर नाली बजा रही है, आम जनता परेशान है। तो यहाँ तो बहुत काम करना है। नया माँ कामाख्या भवानी के नाम से नगर पंचायत बनी है, यहाँ अगर समुचित विकास, बढ़िया विकास कोई कर सकता है तो वो दादा जगदीश सिंह जी कर पाएंगे, और यहाँ की जनता इस चीज़ को मान रही है, पूरी तरह खड़ी है। जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ी है, और यही पूरे उत्तर प्रदेश की हाल है। जैसे अभी माननीय विधायक जी ने बताया, और यहाँ पर एक नगर पालिका थी रुदौली, वहाँ भी समाजवादी तब जीतती थी जब विधायक जी समाजवादी में थे। आज विधायक जी बहुजन समाज पार्टी के साथ में इनकी पूरी टीम है। इस विधानसभा में एक नगर पालिका, एक नगर पंचायत है, ये दोनों सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी, और निश्चित है यहाँ की जनता को भी आश्वस्त है। विधायक जी के साथ लोगों का अच्छा संबंध है, इनका व्यवहार अच्छा है अपना, जो साथ में लोग जुड़े हैं। इसी सिलसिले में मैं भी आया था, और मैं हर जगह जा रहा हूँ। ये नई बात नहीं कि इतनी छोटी चुनाव में मैं क्यों आया हूँ। बहुजन समाज पार्टी जमीनी वर्करों की पार्टी है, और मैं भी एक वर्कर की तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हूँ, तो मैं अपने वर्करों के बीच में आ रहा हूँ। धन्यवाद, आपको शुक्रिया। आने वाली जो 11 तारीख होगी, उस दिन इस क्षेत्र के सभी लोगों से मेरी अपील है, लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि हाथी निशान के सामने मुहर लगा करके भाई जगदीश दादाजी जगदीश जी को जिताने का बड़े उत्कृष्ट काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।